हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम अंकन एवं अनुरंकन के बारे में बात करेंगे। अंकन यानी ड्राइंग और अनुरंकन यानी रेंडरिंग, जो कि आपका पेपर सेकंड है, जिसको क्रिएटिव डिज़ाइन भी कहते हैं। जब चित्रकार किसी वस्तु के रूप का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से रूपाकृति यानी कि रूप प्लस आकृति को उसके जो वास्तविक जो उसका रूप है, वास्तविक जो उसका आकार है, उसको दृश्य के अनुसार एकदम ठोस दिखाने के लिए उसके उद्देश्य से जो करता है तो अंकन कहलाता है, जो कि आप पेपर फर्स्ट स्टिल लाइफ में करेंगे। आपके सम्मुख कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उनको आप स्पेस पे या आपके पास जो शीट है, धरातल है, उस पे उसका अंकन करेंगे। परंतु जब अंकन में से रूप को, आकार को ठोस दिखाने का ध्येय चित्रण के माध्यम के अनुसार उसको परिवर्तित कर और साधारण कर रूप मात्र को एक संयोजन की दृष्टि से, डिज़ाइन की दृष्टि से अंकित किया जाए तो वह अनुरंकन कहलाता है, रेंडरिंग कहलाती है, क्रिएटिव डिज़ाइन कहलाती है। अब इसमें माध्यम से वह प्रेरित होता है। माध्यम यानी कि माध्यम पेंसिल भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, जिसको कि माध्यम कहते हैं, वाटर कलर, पेस्टल कलर या पोस्टर कलर। पोत से अनुप्रेरित होगा, वो वर्ण से होगा प्रेरित, रेखा से प्रेरित होगा, और इन सब चीज़ों से प्रेरित अंकन ही अनुरंकन कहे जाएंगे, जिसमें पोत, वर्ण और रेखा की प्रधानता रहेगी। क्योंकि कोई भी जब आप अनुरंकन करेंगे तो वह रेखा के बिना अधूरी है, वर्ण के बिना अधूरी है, पोत के बिना अधूरी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चित्रकला के जो 6 तत्व होते हैं, इन 6 तत्वों के मिश्रण से ही एक चित्र का निर्माण होता है। कोई भी एक चीज़ अगर अनुपस्थित होगा तो हमारा चित्र अधूरा होगा, और अन्य तत्व कि इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अब हम द्विआयामी और त्रिआयामी चित्र में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। द्विआयामी चित्र वो चित्र होते हैं जिनमें मोटाई का आभास नहीं होता, केवल लंबाई और चौड़ाई को ही चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। किंतु त्रिआयामी चित्र वो चित्र होते हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए चित्रभूमि पर अपनी अभिव्यक्ति, अपनी कल्पना, अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए द्विआयामी व त्रिआयामी रूप में प्रदर्शित करते हैं। द्विआयामी और त्रिआयामी चित्र में क्या अंतर है, ये अब देखेंगे। क्योंकि जब आप पेपर फर्स्ट स्टिल लाइफ बनाएंगे तो उसमें द्विआयामी और त्रिआयामी दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे, और इन्हीं ऑब्जेक्ट पर आधारित आप सेकंड पेपर भी अपनी शीट पे क्रिएटिव डिज़ाइन के रूप में, अनुरंकन के रूप में बनाएंगे। तो बच्चों, बनाने से पहले द्विआयामी और त्रिआयामी चित्र में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। द्विआयामी चित्र में केवल वस्तु की लंबाई चौड़ाई को ही दर्शाया जाता है, किंतु त्रिआयामी चित्रों में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई को भी प्रदर्शित किया जाता है। अब लंबाई और चौड़ाई, बुक हो गई, डब्बा हो गया, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक वर्गाकार लकड़ी का डिब्बा लेते हैं तो उसके 6 पक्ष होते हैं, किंतु
दर्शक एक समय में 3 से अधिक पक्ष नहीं देख सकता। उसके प्रतिदिन के व्यवहार में आने से दर्शक में घनाकार का जो चित्र बैठ जाता है वो वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है। अब त्रिआयामी चित्र को प्रदर्शित करने के लिए छाया प्रकाश से चित्र भूमि के समतल सतह पर उभार व दबाव का भ्रम उत्पन्न करना होता है, जबकि द्विआयामी में उभार व दबाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें मोटाई का आभास नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी भी घनाकार डिब्बे को यदि प्रकाश में रखा जाए तो जिधर से प्रकाश आ रहा है या रोशनी आ रही है वो हल्का और उसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा गहरे रंग का प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश या रोशनी कम आ रही है, इसलिए वो उसकी अपेक्षा गहरा होगा। त्रिआयामी चित्र में पास की सतह बड़ी तथा दूर की सतह को छोटी दिखाने से भी ठोस तल या मोटाई का रूप प्रदर्शित होता है, जबकि द्विआयामी चित्र में मोटाई को दर्शाने के लिए पास की वस्तु बड़ी व दूर की छोटी नहीं दिखाई जाती। जैसे हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो अपने पैरों के नीचे वाली सतह या आसपास की सतह बड़ी दिखाई देगी तथा जो दूर की सड़क देखेंगे तो छोटी दिखाई देगी, यानी कि पतली दिखाई देगी। अतः त्रिआयामी वस्तु की द्विआयामी चित्र भूमि पर आकृति की जो रचना करते हैं उस समय छाया प्रकाश एवं परछाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चित्रित वस्तु, जो हमने वस्तु चित्रित की है, उस पर केवल एक स्रोत से प्रकाश व्यवस्था करने पर एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न होता है। साधारणतया वे तल जो सरफेस है जो प्रकाश से सर्वाधिक निकट होंगे उसमें सबसे अधिक चमकेंगे वे, तथा जो प्रकाश से दूर होंगे वो वाले तल क्रमशः क्रम प्रकाशवान होते जाएंगे। इस प्रकार चित्र की प्रकाश व्यवस्था चित्र वस्तु के रूप के अनुसार होगी। जैसे कि सामने जो ऑब्जेक्ट रख रखा है तो एक तरफ से जब रोशनी आती है तो जिस पार्ट पर, जिस हिस्से पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होंगे, और जिस पे रोशनी कम आएगी तो वो उसके कंपैरेटिवली वो थोड़े उसमें प्रकाश कम होगा, और जहाँ बिल्कुल नहीं आ रही वहाँ बहुत ज़्यादा छाया होगी। तो इस तरह यहाँ पे टोन तान का प्रभाव आपको दिखेगा, डार्क, मीडियम और लाइट।